माशाल्लाह से हमारे सारे केक रेडी हो गए हैं और बहुत ही खस्ता। ये देखें, ये बहुत ही सस्ते पड़ जाते हैं आपको घर में और साफ़ सुथरे तरीके से बनते हैं। आज के बाद आपको बेकरी से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी केक रस की, जो इजीली घर में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आज के बाद आपको बेकरी से लाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो इसके लिए हमें चाहिए ये बटर, और ये मैंने ले लिया है 100 ग्राम्स, ठीक है। और ये बिल्कुल सॉफ्ट यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये बटर है। अब इसमें डालेंगे हम पिसी हुई चीनी हाफ कप। अगर आपके पास कैस्टर शुगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने ये घर की नॉर्मल चीनी जो है इसको पीस लिया हुआ है। और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। पहले हम इसको इसी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चीनी जो है ये उड़ना शुरू हो जाती है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो चीनी और मक्खन जो है बिल्कुल मिक्स हो जाए। ये लें जी, बटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है चीनी के साथ। अब हम इसमें डालेंगे 3 अंडे, ठीक है, लेकिन इकट्ठे नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे। बस एक एक डालते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। अब इसमें डालेंगे दूसरा अंडा और इसको भी बीट कर लेंगे। और ज़्यादा बीट नहीं, बस मिक्स हो जाए तो बस। अब इसको भी अच्छे से बीट कर लेंगे। ये लें जी, ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब इसमें डालेंगे फूड कलर। ये मेरे पास येलो फूड कलर है, ये डाल देंगे थोड़ा सा, सिर्फ 1 चुटकी जितना। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे मैदा। ये मैंने 1 कप ले लिया और इसको मैंने छान लिया हुआ है, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। चंद कतरे इसमें डालेंगे वनीला एसेंस के, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये लें जी, मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। और ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देखिए इस तरह का, ठीक है। ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा ये हार्ड की तरफ है। अच्छा जी, केक रस बनाने के लिए जो मोल्ड होता है वो तो एक चौरस सा मोल्ड होता है, ठीक है। तो मेरे पास ये था तो मैं इसमें बना रही हूँ, ठीक है। और मैंने इसको ऑयल लगा के और इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया हुआ है, ताकि ये इजीली जो है ये बाहर निकल आए हमारा। अब अपना सारा मिक्सचर जो है वो इसमें शिफ्ट कर देंगे मोल्ड में। और मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है, 15 मिनट हो गए उसको गर्म होते हुए, ठीक है। ये लें जी, सारा मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और अब इसको टैप टैप करेंगे ताकि अगर इसमें एयर हो तो वो निकल जाए, ठीक है। पतीला मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसको पतीले में रखते हैं और इसको 30 से 35 मिनट लगेंगे बेक होने में, या उतना टाइम कि हमारी जो टूथपिक है वो क्लियर ना आ जाए। ये लें जी, इसको मैंने पतीले में रख दिया और अब इसको कवर कर देंगे और इसको हमने कुक करना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। ये देखें जी, केक हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको 40 मिनट लगे हैं बेक होने में। और ये देखिए, इस तरह आप स्टिक को डाल के और चेक करेंगे। जब ये क्लियर हो जाए तो इसका मतलब है आपका केक जो है वो रेडी हो गया। अब इसको मैं निकाल दूंगी और ये बटर पेपर हमने लगाया हुआ है तो ये इजीली बाहर निकल आएगा। अभी ये बहुत गर्म है, इसको मैं रैक पे निकाल के रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। चलें जी, केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके हम पीसीस करेंगे। तो पहले हम सेंटर से कट कर लेंगे। नाइफ आपकी तेज़ होनी चाहिए। और जितने आपको चाहिए साइज़ के उतने आप काट लीजिएगा।
और ये इजीली कट जाएंगे। बस आपका केक जो है ये ठंडा होना चाहिए। ये देखें इस साइज में, ठीक है। इसको एक ट्रे में रखते जाएंगे इसी तरह काट के। ये लें जी, सारी मैंने कटिंग कर ली है और इसी तरह 2-3 जितनी आपकी ट्रे बने उसमें रख के और प्री हीट पतीले में आपने दोबारा रख देना, ठीक है। ये मैंने सेट कर लिया है, अब इसको पतीले में रख लेते हैं। ये लें जी, इनको मैंने पतीले में रख दिया। पहले ये नीचे वाली साइड को कलर आ जाए, जब कलर आ जाएगा 10-15 मिनट बाद, तब फिर हम इस तरह इनको साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसको मैं कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए और थोड़ी थोड़ी देर बाद यानी कि 5 से 7 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। अगर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो सारे दोबारा इनकी साइड चेंज कर देंगे ताकि ये थोड़े से खस्ता भी हो जाए और इन पर कलर भी आ जाए। ये लें जी, इन सब की मैंने साइड चेंज कर दी और इनको कलर आने में 15 मिनट लग गए हैं, ठीक है। ये वाला रह गया, ये आपके सामने, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। अब 15 मिनट उस साइड से इसको हम कलर देंगे और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे सारे केक रेडी हो गए हैं और बहुत ही खस्ता। ये देखें, ये बहुत ही सस्ते पड़ जाते हैं आपको घर में और साफ़ सुथरे तरीके से बनते हैं। आज के बाद आपको बेकरी से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में बनाएं और इंजॉय करें चाय के साथ। ये देखें जी, किस कदर ये खस्ता बने हैं और बाज़ार बेकरी से कई गुना मज़े के। बस आपने इसको एक साइड पे कलर देना है, जब कलर आ जाए अच्छा सा तो फिर इसको टर्न करके दूसरी साइड पे कलर देना है और इसको रख देना है। ये इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।